कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्रवण मास में इस बार 8 सोमवार पड़ रहे हैं और श्रवण सोमवार के दिन भगवान शिव के प्रिय कुछ खास सामग्रियां अर्पित करने से भोलेनाथ हर कामना पूरी करते हैं। तो वो सामग्री कौन कौन सी है? जल, बेलपत्र, आकड़े का फूल, धतूरा, भांग, कपूर, दूध, चावल, चंदन, भस्म, रुद्राक्ष आदि। भोलेनाथ के भक्त भी यह जानते हैं कि भगवान शिव तुरंत और तत्काल प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। अतः श्रवण सोमवार के दिन आज विशेष संयोग में निम्न चीजें भोलेनाथ को चढ़ाएं और अपनी मनचाही मुराद पूरी करें। आज अष्टमी तिथि के विशेष संयोग में श्रवण सोमवार मनाया जा रहा है। आज के दिन अष्टमी तिथि 6:43 PM तक रहेगी। आज पूजन के लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे शुभ समय है 11:59 से 12:54 तक। आज रेवती नक्षत्र और अतिगंड योग रहेगा। तो आइए जानते हैं जल शिव महापुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल में शिव पर चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव की शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। बेलपत्र भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है। बेलपत्र अतः 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बेलपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बेलपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं को कन्या दान का फल एक समान है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बेलपत्र, इसलिए भगवान भोलेनाथ को आप बेलपत्र जरूर अर्पित करें। आंकड़ा शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में एक आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। धतूरा भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहां धार्मिक कारण बताया गया है वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है जहां ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर के अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमार ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता दूर की। उस समय से ही शिव जी को भांग धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही नहीं चढ़ाएं बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वाहट भी अर्पित करें। भांग शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। छठा है कपूर। भगवान शिव को प्रिय मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी जो कर्पूर के समान उज्जवल हैं। कर्पूर के सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है, अतः कपूर शिव पूजन में अनिवार्य है। दूध का सेवन न करते हुए उसे शिव जी को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। चावल को अक्षत भी कहा गया है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। इसका रंग सफेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत न हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं होती है। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध हो तो उसके एवज में भी चावल चढ़ाए जाते हैं।
चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तिष्क पर चंदन का त्रिपुट लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और उसकी खुशबू भगवान शिव के एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं कि शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता, ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र होती है, उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं होता। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले किया था तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया था, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहें। 11वां है रुद्राक्ष। भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से की है। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की। तभी उनके नेत्र से जल की बूंदें पृथ्वी पर गिरे। उन्हें ही रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा के भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे भी रुद्राक्ष हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।